हेलो। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप फर्स्ट यूनिट पढ़ चुके हैं। अब आज पढ़ेंगे हम सेकेंड यूनिट, आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। सेकेंड यूनिट है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। अब देखिए ये है आपका बीएससी सेकेंड ईयर। अब देखिए बेटा बीएससी सेकेंड ईयर ये आपका है यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, सॉरी यूनिट फर्स्ट आपका हो गया है, ये यूनिट सेकेंड है, ठीक है। और ये होगा आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट, लेक्चर फर्स्ट, ठीक। अब इसमें आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है ना। अब देखिए व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक। अब देखो बेटा व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होता है। अब देखिए केमिस्ट्री की वह ब्रांच, केमिस्ट्री की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसहसंयोजी यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उपसहसंयोजक रसायन, ठीक है ना। केमिस्ट्री की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उपसहसंयोजक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसी को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो आप कह सकते हो ना कि दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अध्ययन किया जाता है उसी ब्रांच को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसको कैसे आप बनाएंगे, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, और उसकी स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। मतलब उसका स्ट्रक्चर मीन्स उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल, ट्राइएंगल, ठीक है ना, पेंटागोनल, बाइपिरामिडल, क्या स्ट्रक्चर होगा, उसकी स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, और उसका यूज क्या है उसकी स्टडी करेंगे। तो केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी किया जाता है उसी ब्रांच को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब इसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड आपका है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप कैसे बनाएंगे, उसका आप प्रॉपर्टी क्या है, गुण क्या है, और उसका यूज क्या है, उपयोग क्या है, और उसका स्ट्रक्चर क्या है, संरचना क्या है, ज्योमेट्री क्या है, उसकी स्टडी हम जिस ब्रांच में करेंगे वो आपका है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को हम लिखेंगे क्या कि दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक। तो देखो बेटा दैट branch of chemistry, that branch of chemistry which deals with study of कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या है कि जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उस कैसे आप उसको प्रिपेयर करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका यूज क्या होता है, और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आप जिस ब्रांच में करेंगे वो ब्रांच कहलाता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री।
ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब देखो दैट इज क्या क्या स्टडी करना है, दैट इज प्रिपरेशन, ठीक है, कैसे प्रिपेयर करेंगे, प्रॉपर्टीज, यूजेज एंड structure are called coordination chemistry। ठीक है बेटा, यही आप लिखे हो कि दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दैट इज कैसे आप उसको प्रिपेयर करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसका यूज क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। जिस ब्रांच में करेंगे स्टडी वही क्या कहलाएगा आपका, आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसी को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखो बेटा आपका है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है हम आगे बताएंगे आपको। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है कि कंपाउंड फॉर्म बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड्स इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है ना, जो कंपाउंड सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड्स के बीच बनता है वो कंपाउंड आपका कहलाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक, अब आता है सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है कि वह केमिकल स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है ना, तो दैट केमिकल स्पीसीज विच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर रखने एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है उसको कहा जाता है बेटा सेंट्रल मेटल आयन। उसको शार्ट में CMI लिखते हैं, सेंट्रल मेटल आयन। और सेंट्रल मेटल आयन को कहा जाता है लुईस एसिड। ऑल द सेंट्रल मेटल आयन आर नोन एज लुईस एसिड। तो आप क्या कहोगे कि दैट केमिकल स्पीसीज which have tendency to accept electron pair that is called central metal ion. All the central metal ion are known as Lewis acid। ठीक, इसके बाद दूसरा है बेटा आपका ligands। ठीक है ना, अब ligands क्या होता है कि that chemical species which have tendency to donate electron pair, जिस केमिकल स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसको हम लिगेंड्स कहते हैं। ठीक है, जो केमिकल स्पीसीज इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, दान कर सकता है, डोनेट कर सकता है, उसको लिगेंड्स कहते हैं। ठीक है ना, ऑल द लिगेंड्स आर नोन एज लुईस बेस, और सभी लिगेंड्स को क्या कहते हैं, लुईस बेस। तो आप कह सकते हो ना यार कि कंपाउंड फॉर्म बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड्स इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। या इसको दूसरी तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, कंपाउंड फॉर्म बिटवीन लुईस एसिड एंड लुईस बेस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है ना, तो उसको आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे। ठीक, आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब इसके बाद है, अब इसमें जो कंपाउंड्स होते हैं बेटा, अब देखिए साल्ट, यहाँ हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन साल्ट का। अब देखिए साल्ट क्या होता है, साल्ट, ठीक है बेटा, साल्ट क्या होता है कि दैट कंपाउंड विच फॉर्म बाय एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल, दैट कंपाउंड विच फॉर्म बाय एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल, जो कंपाउंड एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल से मिलकर बना होता है उस कंपाउंड को हम साल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साल्ट। जो यौगिक, जो कंपाउंड अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक से मिलकर बना होता है, एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल से मिलकर बना होता है, उसको कहा जाता है साल्ट। दैट कंपाउंड विच इज फॉर्म बिटवीन एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल
एसिडिक रेडिकल का मतलब होता है अम्लीय मूलक और बेसिक रेडिकल का मतलब होता है क्षारीय मूलक, ठीक है ना। तो जो आयन एसिड से प्राप्त होता है उसको हम एसिडिक रेडिकल बोलते हैं और जो आयन बेस से प्राप्त होता है उसको हम बेसिक रेडिकल बोलते हैं। दैट आयन विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसिड दैट इज कॉल्ड एसिडिक रेडिकल, दैट आयन्स विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेस दैट इज कॉल्ड बेसिक रेडिकल। तो जो रेडिकल हमको, जो मूलक, जो आयन एसिड से मिलता है उसको हम एसिडिक रेडिकल बोलते हैं और जो आयन हमको बेस से मिलता है उसको बेसिक रेडिकल बोलते हैं, ठीक। तो अब देखिए साल्ट की डिफिनीशन क्या होगा कि कंपाउंड कंटेनिंग एसिडिक रेडिकल, देखो कंपाउंड कंटेनिंग एसिडिक रेडिकल compound containing acidic radical and basic radical is called as salt, ठीक है बेटा। कंपाउंड कंटेनिंग एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल इज कॉल्ड एज साल्ट। तो जो कंपाउंड एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल से बना होता है उसका फॉर्मेशन होता है तो उसको कहा जाता है साल्ट, ठीक है ना। साल्ट्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। अब देखो बेटा, साल्ट्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप, साल्ट्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप, ठीक है। साल्ट जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। जैसे बेटा पहला है सिंपल साल्ट, दूसरा है डबल साल्ट और तीसरा है कॉम्प्लेक्स साल्ट, ठीक है ना। तो इसमें देखिए फर्स्ट आपका है सिंपल साल्ट, सिंपल साल्ट, पहला कौन सा साल्ट है? सिंपल साल्ट, ठीक है ना। अब सिंपल साल्ट, व्हाट इज सिंपल साल्ट? दैट साल्ट विच इज फॉर्म बाय वन एसिडिक रेडिकल एंड वन बेसिक रेडिकल। तो बेटा जो साल्ट एक एसिडिक रेडिकल से और एक बेसिक रेडिकल से बना होता है उस साल्ट को कहा जाता है सिंपल साल्ट, ठीक है ना। जो साल्ट, जिस साल्ट का फॉर्मेशन एक एसिडिक रेडिकल से होता है और एक बेसिक रेडिकल से होता है उस साल्ट को हम क्या कहते हैं? सिंपल साल्ट कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो जैसे सच साल्ट कंटेन्स वन एसिडिक रेडिकल, या ऐसे कहो कि सच साल्ट कंटेन्स वन एसिडिक रेडिकल and one basic radical, one acidic radical and one basic radical, ठीक है ना बेटा। तो जो साल्ट इस प्रकार का जो सिंपल साल्ट होता है वह एक एसिडिक रेडिकल उसमें होता है और एक बेसिक रेडिकल होता है, ठीक है ना, इज कॉल्ड एज सिंपल साल्ट, ठीक। तो इस प्रकार का जो साल्ट होता है इसमें एक एसिडिक रेडिकल होता है और एक बेसिक रेडिकल होता है, ठीक है ना। अब देखिए एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, अब देखो वन बेसिक रेडिकल इज नोन एज, इज कॉल्ड एज सिंपल साल्ट, सिंपल साल्ट। तो इसको हम कह सकते हैं बेटा सिंपल साल्ट, ठीक है। अब एग्जांपल देखो क्या है, फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल देखिए जैसे आपका ये है NaCl, KCl, K2SO4, ठीक है।
और इसके बाद Na2CO3, Na2SO4, ठीक है ना, NaH4Cl etc, ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ साल्ट जो है देखना है, दिस टाइप ऑफ साल्ट इज कॉल्ड है सिंपल साल्ट। ये जो साल्ट आपके हैं ये सिंपल साल्ट है, ठीक है ना। इसमें एक एसिडिक रेडिकल है और एक बेसिक रेडिकल। एग्जांपल देखो बेटा, जैसे ये है आपका, यहाँ देखो ये है NaCl, क्या है NaCl। अब NaCl आयनाइज होता है, देखो Na+ से और Cl- से, ठीक। अब Na जो है ये किसी बेस का पार्ट है। बेस कौन सा है, ये देखो NaOH, ठीक है ना। तो NaOH का, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ये बेस का पार्ट है Na+, इसलिए इसको कहेंगे बेसिक रेडिकल। और Cl- जो है ये देखिए आपका HCl, तो Cl- जो है ये HCl एसिड है, इसका पार्ट है, अम्ल का, इसलिए Cl- को एसिडिक रेडिकल कहेंगे। ये आपका एसिडिक रेडिकल है, ये बेसिक रेडिकल है। जैसे ये देख लो K2SO4 में ये होगा 2K+ SO4 डबल बॉन्ड। तो इसमें जो ये पोटेशियम आयन है ये बेस का पार्ट है। कौन सा बेस, ये देखो बेटा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पार्ट है ये K+, इसलिए इसको बेसिक रेडिकल कहेंगे। SO4 सल्फेट आयन, सल्फेट रेडिकल, ये सल्फेट रेडिकल जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड का पार्ट है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, ये आयनाइज होगा 2H+ में और SO4 डबल माइनस, ठीक है ना। यहाँ SO4 डबल माइनस जो है ये एसिड का पार्ट है, सल्फ्यूरिक एसिड का, इसलिए इसको कहेंगे एसिडिक रेडिकल, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो K2SO4 में ये जो पोटेशियम है ये बेस का पार्ट है, इसलिए 2K+ जो है बेसिक रेडिकल है। SO4 डबल माइनस जो है वो एसिड का पार्ट है, इसलिए इसको एसिडिक रेडिकल कहते हैं, ठीक है ना बेटा। यहाँ सोडियम कार्बोनेट में सोडियम बेस का पार्ट है, ये बेसिक रेडिकल होगा। CO3 डबल माइनस जो है वो एसिडिक रेडिकल होगा, ठीक है ना। तो जो सिंपल साल्ट होता है उसमें एक एसिडिक रेडिकल होता है और एक बेसिक रेडिकल। तो जिस साल्ट का फॉर्मेशन एक एसिडिक रेडिकल से और एक बेसिक रेडिकल से होता है उस साल्ट को हम कहते हैं सिंपल साल्ट। क्या बोलेंगे, सिंपल साल्ट बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद सिंपल साल्ट, तो सिंपल साल्ट में देखिए, सिंपल साल्ट आर आयनाइज इन वाटर। देखो बेटा, सिंपल साल्ट आर आयनाइज इन वाटर, ठीक है। जो सिंपल साल्ट होते हैं ये वाटर में आयनाइज हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, ठीक है ना बेटा। सिंपल साल्ट आर आयनाइजेज इन वाटर। सिंपल साल्ट जो होते हैं, जो साधारण साल्ट होते हैं, ये वाटर में आयनाइज हो जाते हैं, अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में, ठीक है। इसके बाद जो है आपका जो सेकेंड साल्ट है वो है डबल साल्ट। सेकेंड साल्ट जो है वो है डबल साल्ट। डबल साल्ट के बाद आता है आपका कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो साल्ट आपके 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल साल्ट, दूसरा होता है डबल साल्ट और थर्ड होता है कॉम्प्लेक्स साल्ट, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स साल्ट को ही कहा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। इसके बाद ये तो रहा सिंपल साल्ट। सिंपल साल्ट के बाद आपका ये डबल साल्ट, ये सेकेंड जो है आपका दूसरा है डबल साल्ट, ठीक है ना बेटा, ये डबल साल्ट है। अब डबल साल्ट, अब देखो डबल माने 2 होता है, ठीक है ना। तो जो साल्ट 2 सिंपल साल्ट से मिलकर बना होता है उस साल्ट को हम कहते हैं डबल साल्ट। दैट साल्ट विच इज फॉर्म्ड बाय 2 सिंपल साल्ट दैट इज कॉल्ड डबल साल्ट। तो जो साल्ट जो
जो साल्ट दो सिंपल साल्ट से मिलकर बना होता है उस साल्ट को हम कहते हैं डबल साल्ट। ठीक है ना। विच साल्ट कंटेन्स, विच साल्ट कंटेन्स टू सिंपल salt, which salt contains two simple salt are called double salt, which salt contains two simple salt, जो साल्ट दो सिंपल साल्ट से जिसका फॉर्मेशन होता है तो उसको क्या कहेंगे, सिंपल साल्ट। सिंपल, which salt contains two simple salt, that is called डबल साल्ट। डबल साल्ट तो उसको बोलते हैं बेटा डबल साल्ट। तो जो दो सिंपल साल्ट से मिलकर जो साल्ट बनता है उस साल्ट को आप बोलेंगे डबल साल्ट। ठीक है। सच साल्ट आर स्टेबल इन, सच साल्ट आर स्टेबल इन क्रिस्टलाइन स्टेट। ठीक है ना। इस प्रकार का जो साल्ट होता है, जो डबल साल्ट होते हैं, वो केवल सॉलिड स्टेट में या क्रिस्टलाइन स्टेट में ही क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो सच साल्ट आर स्टेबल इन क्रिस्टलाइन स्टेट बट लूज देयर आइडेंटिटी, but lose their identity in aqueous medium। देखो बेटा, जो डबल साल्ट होते हैं ये केवल ठोस अवस्था में, सॉलिड स्टेट में या क्रिस्टलाइन स्टेट में ही अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन कर पाते हैं। ठीक है ना। लेकिन ये अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को लूज कर देते हैं एक्वस मीडियम में। ठीक है ना। एक्वस मीडियम में जो डबल साल्ट होते हैं ये अपनी आइडेंटिटी को क्या करते हैं, लूज कर देते हैं। ये अपने अस्तित्व को केवल ठोस अवस्था में बनाए रखते हैं, लिक्विड अवस्था में या एक्वस मीडियम में ये अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को खो देते हैं। ठीक है ना। तो जो साल्ट दो सिंपल साल्ट से मिलकर बना होगा उस साल्ट को हम कहते हैं डबल साल्ट। और डबल साल्ट की सबसे खास बात यही होती है कि ये अपनी पहचान को, केवल अपनी आइडेंटिटी को केवल सॉलिड स्टेट में, क्रिस्टलाइन स्टेट में ही मेंटेन कर पाते हैं, लेकिन ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं एक्वस मीडियम में। ठीक है ना। अब देखिए एग्जाम्पल देखो बेटा। एग्जाम्पल आप जानते हैं, एग्जाम्पल है फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट या पोटास एलम। ठीक है ना। पोटास एलम जिसको आप फिटकरी कहते हैं। तो पोटास एलम क्या है, K2SO4। ये देखो K2SO4 इंटू Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24 H2O। इसको बोलते हैं पोटास एलम। क्या बोलेंगे, पोटास एलम। ठीक है ना। ये पोटास एलम है जिसको बोलते हैं फिटकरी। ठीक। अब ये देखिए, इसमें दो सिंपल साल्ट है। एक तो सिंपल साल्ट ये है पोटेशियम सल्फेट और दूसरा सिंपल साल्ट है एल्युमिनियम सल्फेट। तो ये एल्युमिनियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट से मिलकर बना हुआ साल्ट है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डबल साल्ट। ठीक है ना। अब ये जो आपका डबल साल्ट है ये जब आयनाइज होगा, देखो पोटास एलम जब आयनाइज होगा तो आपके कई आयन निकलते हैं बेटा। पोटास एलम आयनाइजेज इन, ये देखो बेटा, पोटास एलम आयोनाइजेज इन पोटेशियम आयन, एल्युमिनियम आयन एंड सल्फेट आयन।
ये 3 आयनों में जो होता है पोटास एलम आपका आयोनाइज हो जाता है, ठीक है ना। कैसे दिखाएंगे बेटा, देखो K2SO4 इंटू Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये आयनाइज होगा बेटा, ये हो जाएगा 2K प्लस 2Al3 प्लस, ठीक है, प्लस सल्फेट मूलक देखो यहाँ पर 2 एल्युमिनियम है तो 2Al3 प्लस हो गया। सल्फेट देखो 3 है और एक ये 4, ये हो जाएगा 4SO4 डबल माइनस प्लस 24H2O, ठीक है ना। तो ये आयनाइज हुआ। तो जो आपके डबल साल्ट होते हैं ये 2 सिंपल साल्ट से इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। इसके बाद आपका दूसरा एग्जांपल देखिए, ये है सिमिलरली फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट जिसको कहा जाता है मोहर साल्ट। तो फेरस अमोनियम सल्फेट ये है FeSO4, ठीक है ना, इंटू NH4 होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2। इसका नाम है फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट को कहा जाता है मोहर साल्ट, मोहर साल्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए फेरस अमोनियम सल्फेट आयनाइजेज फेरस अमोनियम सल्फेट is ionizes in Fe plus plus NH4 plus and SO4 डबल माइनस आयन, ठीक है ना। इसमें ये आयनाइज होता है। अब देखिए फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है ना, फेरस अमोनियम सल्फेट ये है FeSO4 इंटू NH4 होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। ये हो जाएगा आपका Fe2 प्लस प्लस हो जाएगा 2NH4 प्लस प्लस हो जाएगा आपका SO4 डबल माइनस प्लस 6H2O, ठीक। तो फेरस अमोनियम सल्फेट जो है ये भी आपका बेटा डबल साल्ट है, ठीक है ना। इसमें एक सिंपल साल्ट है ये फेरस सल्फेट और दूसरा सिंपल साल्ट है ये अमोनियम सल्फेट, ठीक है। देखो लाइट चली गई, थोड़ा वीडियो साफ नहीं होगा, ठीक है ना बेटा। तो अब देखिए फेरस अमोनियम सल्फेट था ये सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक। इसके बाद थर्ड साल्ट जो है वो है आपका, जो थर्ड साल्ट है वो है कॉम्प्लेक्स साल्ट। कौन सा साल्ट? कॉम्प्लेक्स साल्ट। चलो थर्ड हेडिंग दीजिए कॉम्प्लेक्स साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट। तीसरा जो है आपका है ये कॉम्प्लेक्स साल्ट, ठीक है ना। अब देखिए कॉम्प्लेक्स साल्ट किसे कहते हैं कि जो साल्ट अपनी आइडेंटिटी को, ठीक है ना, अपनी आइडेंटिटी को सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन लिक्विड स्टेट, दोनों स्टेट में अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करता है, अपनी पहचान को बनाए रखता है, उस साल्ट को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो जो कॉम्प्लेक्स साल्ट होते हैं ये अपनी आइडेंटिटी जो है ये क्रिस्टलाइन स्टेट एज वेल एज इन एक्वस मीडियम, दोनों मीडियम में बनाए रखते हैं। तो वह साल्ट जो अपनी पहचान को, अपनी आइडेंटिटी को क्रिस्टलाइन स्टेट यानी सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन एक्वस मीडियम
दोनों में बनाए रखते हैं उस साल्ट को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स साल्ट। ठीक है ना। तो दोज साल्ट विच आर स्टेबल इन दोज साल्ट which are stable in both crystalline state as well as in aqueous medium, ठीक है ना, as well as in aqueous medium are called complex compound। तो उसी को जो अपनी पहचान को, ठीक है ना बेटा, जो क्रिस्टलाइन स्टेट और लिक्विड स्टेट मतलब एक्वस मीडियम दोनों अवस्थाओं में जो स्टेबल होता है, अस्थाई होता है, उसी को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आल्सो कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स साल्ट। ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट। ठीक है ना। तो उसी को आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहिए चाहे कॉम्प्लेक्स साल्ट कहिए। ठीक है ना। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इसी को हम क्या कर सकते हैं, या और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इसी को क्या कहेंगे, चाहे आप कॉम्प्लेक्स साल्ट कहिए, चाहे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहिए, चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अब देखो एग्जाम्पल क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज आल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या हम कह सकते हैं कि, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज आल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ये भी कह सकते हो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज आल्सो known as coordination complex। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी जानते हैं, इस नाम से भी जानते हैं बेटा। ठीक है। अब एग्जांपल देख लो, एग्जांपल है ये देखिए, एग्जांपल बहुत से एग्जांपल आपको इस चैप्टर में मिलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। CuNH3 होल टाइम 4 2+, ठीक है ना। ये देखिए आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसके बाद आपका है EFCN6, यहाँ पर है 3-, फिर है EFCN6, यहाँ पर है बेटा 4-। ठीक है। तो इस तरह से ये देखिए, एक कॉम्प्लेक्स, 2 और 3, इस तरह से ये 3 कॉम्प्लेक्स हैं। फिर देखो आपका ये है क्रोमियम, NH3 होल टाइम 6, यहाँ पर होगा होल टाइम 6 3+। तो ये सब एग्जाम्पल जो हैं ये आपके हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है ना। तो इस तरह से ये रहा आपका टाइप ऑफ साल्ट। तो साल्ट 3 प्रकार के हैं, ये ठीक है ना, सिंपल साल्ट, डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट। थैंक यू।